हेलो व्यूअर्स। सर्दियों के मौसम में स्वाद और सेहत से भरपूर ताजगी देने वाले गोंद के लड्डू बनाने में एकदम आसान। वैसे कहा जाता है कि सर्दियों के सीज़न में हमें गोंद के लड्डू बनाकर ज़रूर खाने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होते हैं। तो बस आज आपके लिए गोंद के लड्डू की रेसिपी लेकर आया हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 कप जितना गेहूं का आटा ले रहा हूँ। उसमें डालना है 2 चम्मच जितने घी। मोइन के लिए हम 2 चम्मच जितना घी डाल रहे हैं और फिर हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें आटे को एकदम दरदरा बनाना है। तो ये देखिए घी है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बारी आती है दूध डालने की। तो अब इस आटे में डालते हैं 3 चम्मच जितना दूध और दूध को भी जैसे घी को मिक्स किया उसी तरह से मिक्स करेंगे और एकदम दरदरा आटा हमें तैयार करना होता है। तो ये देखिए घी और दूध मैंने अच्छे से आटे में मिक्स कर दिया है और आटे का आप टेक्सचर देखिए इस तरह का होना चाहिए। और ये बात का ध्यान रखें घी और दूध सही मात्रा में डालें। अब एक छलनी लेते हैं और इसको छान लेते हैं। तो आटा का मिश्रण है उसको मैंने छलनी के ऊपर डाला और फिर हाथ की सहायता से इस तरह से आपको छान लेना है ताकि नीचे एकदम फाइन टेक्सचर वाला हमारा आटा तैयार हो। ये देखिए ऊपर कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स रह गए होंगे, इसको आपको निकाल देना है। तो अच्छे से मैंने आटे को छान लिया और ये देखिए एकदम रवा टाइप का हमारा आटे का टेक्सचर तैयार हो चुका है। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो ये देखिए मैं हाथ से भी दिखा रहा हूँ, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब हम गोंद को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 चम्मच जितना घी लिया है और उसे हल्का गरम कर लेना है। घी है वो हल्का गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को लो रखा है। फिर यहाँ पे मैंने 50 ग्राम गोंद लिया है, ये घी में डाल देते हैं। गोंद को रोस्ट करने की सही टेक्निक यही है कि वो धीरे धीरे से फूलने लगे। अगर आप डायरेक्ट गरम घी में इसको रोस्ट करोगे तो वो बाहर से फूल जाएंगे, अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो लो गैस की फ्लेम रखिए, घी हल्का गर्म हो तभी गोंद को रोस्ट करने के लिए डाल दीजिए। और अब ये देखिए इस तरह से इसको रोस्ट करिए। गोंद को रोस्ट करने की यही सही मेथड है। ये देखिए थोड़ी देर में कितनी बढ़िया तरीके से हमारा गोंद फूल गया है। जब तक सारे गोंद अच्छे से फूल ना जाए तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। ये देखिए सभी गोंद अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। फिर वही पैन लेते हैं और उसमें डालते हैं 2 चम्मच जितना घी। अब इस पैन में हम जो आटा तैयार किया है हमने वो रोस्ट करेंगे। तो 2 चम्मच जितना घी डाल दिया और हमने जो आटा प्रिपेयर करके रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए और इस आटे को अच्छे तरीके से भूनिए। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, आटे को अच्छे तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक इसका कलर पूरी तरह से चेंज ना आ जाए और इसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे तब तक इस आटे को लो गैस की फ्लेम के ऊपर भून लीजिए। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने आटा है वो अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालना है 2 चम्मच जितना डेसिकेटेड कोकोनट। 2 बड़े चम्मच जितना मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, उसको भी आटे के साथ थोड़ी देर भून लेते हैं। अगर इसमें कोई नमी होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो आटा वाला मिश्रण है वो अच्छे से भून चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए हमारे आटे का कलर है वो एकदम ब्राउन आ चुका है। हमें इसी स्टेज तक आ जाए तब तक भुनना है। तो इसको साइड में रखते हैं और जो हमने ये गोंद रोस्ट करके रखा है उसको हाथ से इस तरह से क्रश कर देंगे। हमें पूरी तरह से क्रश नहीं करने हैं पर थोड़ा सा इसका पाउडर बन जाए इस तरह से क्रश करने हैं और कुछ साबुत रखने हैं। तो गोंद को मैंने हाथ से क्रश कर दिया और इसको भी आटे वाले मिश्रण में डाल देते हैं। कुछ कुछ गोंद साबुत रहेंगे तो वो लड्डू में बहुत अच्छे लगते हैं। तो गोंद को डाल दिया और अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए लड्डू का जो ड्राई मिश्रण है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें डालने के लिए हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं। तो चलिए फिर से वही पैन में मैं यहाँ पे 3/4 कप जितना गुड़ ले रहा हूँ।
और फिर इसमें डालते हैं 1/4 कप जितना पानी। गैस की फ्लेम को मीडियम कीजिए और गुड़ अच्छे तरीके से घुल न जाए तब तक इसको पकाइए। तो ये देखिए, थोड़ी देर में हमारा गुड़ है वो अच्छे से पक चुका है, इसमें से उबाल आ गया है। हमारी चाशनी तैयार है, एकदम सिंपल है। गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे डायरेक्ट ही ड्राई मिश्रण में ऐड कर दीजिए। गोंद की चाशनी बनाना एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने चाशनी को ड्राई मिश्रण में ऐड कर दिया। अब स्पैचुला से चाशनी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से मैंने मिक्स भी कर दिया इस तरह का। और हाँ, आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा पकाई हुई नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच जितना सौंठ का पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गोंद के लड्डू में सौंठ का पाउडर की जो फ्लेवर होती है वो बहुत बढ़िया होती है, और सर्दी में ये पाउडर लाभदायी भी होता है, तो हमें ज़रूर डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और अब इसको मिश्रण को ठंडा कर लेते हैं। मिश्रण है वो ठंडा हो चुका है, चलिए अब इससे लड्डू बनाते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए घी डालिए थोड़ा सा हाथ में और अच्छे तरीके से ग्रीस कर दीजिए हाथ को। फिर लड्डू का मिश्रण है वो थोड़ा सा इस तरह से हाथ में लीजिए और फिर इस तरह से प्रेस करते हुए लड्डू बना लीजिए। आसान तरीके से आप लड्डू बना पाओगे। तो दोनों हथौलियों से घुमाते हुए लड्डू बनाना है। ये देखिए, एक लड्डू मैंने बना दिया है और इसको हम सर्विंग प्लेट में। अब दूसरा लड्डू भी इसी तरह से बना लेते हैं। और हाँ, याद रखिए, लड्डू बनाते वक्त आपके हाथ घी से ग्रीस करना ज़रूरी है। तो दूसरा लड्डू है वो भी मैंने पहले की तरह सेम प्रोसेस से बना लिया था। तो मैं सारे मिश्रण में से सभी लड्डू बना लेता हूँ। इतने मिश्रण में से टोटल 10 लड्डू बनके तैयार हुए हैं। और ये देखिए, परफेक्ट हमारे लड्डू बने हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको कोई एयरटाइट बॉक्स में भरकर स्टोर कर आप कई दिन तक इसको यूज़ कर सकते हो। तो सर्दियों के मौसम की खास गोंद के लड्डू की रेसिपी यहाँ पे तैयार है, ये देखिए। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना और इसके एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और आपको विंटर स्पेशल अगले कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर